लोकसभा चुनाव में अब सबकी नजरें नगीना सीट पर रहेंगी, क्योंकि नगीना से सपा ने भी मनोज कुमार को प्रत्याशी बनाकर सभी को चौंका दिया। खासकर चंद्रशेखर आजाद के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। इस बीच क्या चंद्रशेखर आजाद का साथ मायावती की बहुजन समाज पार्टी देती नजर आएगी? सवाल बहुत बड़ा है। फिलहाल तो चंद्रशेखर आजाद के लिए मुसीबत ही है, क्योंकि नगीना सीट बसपा के खाते की है और इससे गिरीश चंद्रा पिछली बार चुनाव जीते थे। सपा बसपा गठबंधन के तहत इस बार चर्चा थी कि आकाश आनंद को यहां से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। लेकिन अब एक ये कयास लग रहे हैं कि अगर मायावती चंद्रशेखर आजाद को समर्थन करती हैं तो ये बड़ा संदेश जाएगा कि वो युवाओं पर भरोसा जता रही हैं, जो जमीनी स्तर पर उतरकर बहुजन समाज के हक की लड़ाई लड़ रही हैं। आकाश आनंद से जब चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के संग गठबंधन या चंद्रशेखर को बसपा में एंट्री के लिए सवाल पूछा गया था, तो चंद्रशेखर आजाद को लेकर पहले तो आकाश आनंद ने पहचानने से ही इनकार कर दिया था। जब राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर आकाश आनंद राजस्थान पहुंचे थे, तो वहां पर उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को पहचानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, कौन चंद्रशेखर आजाद, हम ऐसे किसी नेता को नहीं जानते। और इसके बाद जब एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान चंद्रशेखर आजाद को लेकर आकाश आनंद से सवाल किया गया, तो चंद्रशेखर आजाद की राजनीति को लेकर आकाश आनंद ने साफ कहा था कि वे जिस लिहाज से राजनीति करते हैं, जिस तरीके से जनता के बीच उतरकर अपने तेवर दिखाते हैं, युवाओं को भ्रमित करते हैं, वह गलत तरीका है राजनीति करने का और इस राजनीति के तरीके को बसपा कभी नहीं अपनाएगी। इस बीच जब चंद्रशेखर आजाद से मायावती की बसपा संग गठबंधन या आकाश आनंद को समर्थन देने की बात पूछी गई थी, तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि आकाश आनंद मेरा छोटे भाई की तरह है, हम उसका काफ़ी मान सम्मान करते हैं। उनको Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली जो कि उन्हें मिलनी चाहिए थी, उसके वह हकदार है, क्योंकि अब चुनाव के समय ज़मीनी स्तर पर जाएंगे। और इस बीच उन्होंने मायावती की बसपा संग गठबंधन पर कहा था कि अगर मायावती को मुझे अपनाना होता या अपनी पार्टी में शामिल कराना होता या गठबंधन करना होता, तो पहले ही इस मामले पर कोई ना कोई टीका टिप्पणी की होती। लेकिन मायावती ने तो कभी भी इस मामले पर कोई बात कही नहीं। लेकिन इस पर चंद्रशेखर आजाद ने निराशा नहीं जारी कही थी। उन्होंने कहा था कि वो तो एक मां की तरह है मेरे लिए, और मां कभी भी अपने मन का प्यार जनता के सामने नहीं दिखाती। मन के अंदर उनका प्यार हम मेरे लिए है, ये मुझे पता है और ये उन्हें भी पता है। आज नहीं तो कल वह मुझे अपनाएंगी और कहेंगे कि चंद्रशेखर आजाद भी मेरा बेटा है। तो इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को एक उम्मीद है कि बसपा का साथ मिलेगा। लेकिन अब मुसीबत की घड़ी है चंद्रशेखर आजाद के लिए, क्योंकि अकेले खड़े हैं और अकेले लड़ेंगे तो क्या जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, इस बात को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ जब सपा ने कैंडिडेट उतारा, तो कुछ ही यहाँ पर घंटों बाद चंद्रशेखर आजाद का पोस्ट आया सामने, जहाँ वे लिखते हैं कि जो कमज़ोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं, जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर भी उगते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद को उम्मीद है कि वह अकेले दम से ही खेल कर जाएंगे। क्या आपको लगता है कि बसपा को ऐसे समय में चंद्रशेखर आजाद का साथ देकर बहुजन समाज को साधना चाहिए या नहीं? अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।